खुदावंद यस्सु के जलाली और बाबरकत नाम में पास्टर असद नियामत की तरफ से आप सबको प्यार भरा सलाम कबूल हो। उम्मीद है अजीज़ों आप सब ठीक हैं, तंदुरुस्त हैं। खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद आपके साथ हो। आप हमारा भी साथ दे रहे हैं कि चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं और आगे शेयर कर रहे हैं। और आज आप देखते होंगे हमारे साथ मुबश्शिर अंजील शहरियार गौरी साहब मौजूद हैं। जी भाई, आपको वेलकम कहते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे आज का खुदा के नाम को जला ले जी। और आज हम खुदा के खादम से खुदा का कलाम भी सीखेंगे। उससे पहले हम एक कोर्स गाते हैं। आए हम बड़े प्रस्तिश में। तू आजा घर लौटिया, आ बेटे घर लौटिया, तू आजा घर लौटिया, आ बेटे घर लौटिया, दुनिया की भीड़ में तू खो रहा, मिलेगा कुछ भी ना फल जो हो रहा। तू आजा घर लौटिया, आ बेटे घर लौटिया, तू आजा घर लौटिया, आ बेटे घर लौटिया, दुनिया की भीड़ में तू खो रहा। गुनाहों में था अब तलक तू जो फंसा, मकड़ी के जाल में था जो धसा। गुनाहों में था अब तलक तू जो फंसा, मकड़ी के जाल में था जो धसा। तू आजा घर लौटिया, आ बेटे घर लौटिया, तू आजा घर लौटिया, आ बेटे घर लौटिया, दुनिया की भीड़ में तू खो रहा। हालेलुया। उम्मीद है अजीजों आपने इस खूबसूरत कोर्स के सबब से बरकत पाई है। और अब हम खुदा के खादम से खुदा का जिंदगी बख्श कलाम सुनेंगे। जी शुक्रिया सर पास्टर सर, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, आप तमाम सब लोगों का, आपकी टीम का और आपके इस चैनल का कि जिसने आज खुदा के कलाम को इतनी तकद्दुस से दुनिया में फैलाने का इरादा किया। और खुदावंद आपको कसरत से बरकत दे। और मैं शुक्रगुजार हूँ इस सबसे पहले अपने खुदावंद का कि जो हमें तरह तरह की तरीक़ों से, तरह तरह की खिदमतों से हमें इस्तेमाल करता है। और ये खुदावंद का फजल है कि सर आज खुदा ने मुझे भी ये मौका बख्शा कि मैं आप सबके साथ मिलकर खुदावंद के नाम को चला दूँ। दर हकीकत हम इस काबिल नहीं थे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का लहू हमें इस काबिल लेके आया कि हम उसके नाम को इज्जत और जला दें। आज मैं मैसेज को शुरू करने से पहले सर मैं अपनी एक छोटी सी गवाही आपके सामने पेश करूंगा। और मैं चाहता हूं कि हम सब इस गवाही के वसीला से बरकत पाएं। इससे पहले कि मैं खिदमत में नहीं था, मैं एक नशाबाज शख्स था और मैं शराब पिया करता था। मैं दिन रात शराब पीता था, यहाँ तक कि मैं जब ऑफिस में जाता तो तब भी मैं शराब अपने साथ लेकर जाता था। तो इस तरह हुआ कि मैं ऑफिस में एक दिन बाइबल मुकद्दस पढ़ रहा था। तो जब मैं बाइबल मुकद्दस पढ़ रहा था तो मुझे खुदा के रूह ने उभारा कि मैं खुदा से अपने गुनाह का इकरार करूं। लेकिन उससे पहले मैं एक सबक सीख चुका था। आप लोग देखिए सर, अक्सर घरों में, फैमिलीज में लोग नशे में गुल होते हैं
اور لوگ اس بات کو نہیں سوچتے کہ اس کے نیگیٹو اثرات کیا ہوں گے. اور میں نے اپنی زندگی میں سر سبق سیکھا کہ میرا ایک دوست تھا, اس کا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ خود نشہ کرتا تھا, لیکن جب اس کا بیٹا سر جوان ہوا تو اس نے بھی نشہ کرنا شروع کر دیا. اور وہ اپنے بیٹے سے اتنا پیار کرتا تھا, اس کے جوتے خود پالش کرتا تھا, اس کا یونیفارم دھوتا, استری کرتا اور اس کو اسکول کے لیے تیار کرتا تھا. اتنا اس سے وہ پیار کرتا تھا کہ اس کے پاس ایک ہی بیٹا ہے. تو ایک دن آیا کہ جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوا تو اس نے بھی نشہ کرنا شروع کر دیا. اور اس کے باپ نے اس کو منع کیا, اس نے کہا کہ بیٹے یہ نشہ چھوڑ دے, یہ بری عادت ہے. اس نے کہا نہیں باپ, ساری زندگی تو نے یہ کام کیا, اب میری بھی باری ہے, میں بھی یہ کام کروں گا. وہ اپنے بیٹے کو منع نہ کر جو باپ کرتا رہا وہی بیٹے میں. جی بالکل بالکل بالکل. اور ایک ٹائم ایسا آیا کہ اس کے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی. تو میں نے اس بات سے سبق حاصل کیا, میرا بھی ایک ہی بیٹا ہے اور تب وہ میرا بیٹا 5 یا 6 سال کا تھا. تو ایک جب میں نشہ کرتا تھا, شراب پیتا تھا, تو سر میں نے ایک دفعہ اس کو ایک تھپڑ مارا کسی بات کی وجہ سے. تو اس نے کہا کہ پاپا جی, میں ابو کو یعنی دادا جی کو میں بتا دوں گا کہ پاپا شراب پیتا ہے. تو میں اس بات کو تھوڑا سا سنجیدہ لیا, لیکن میں پھر بھی تھوڑا سا میں ڈر گیا کہ کہیں یہ بیٹا میرا سیکھ نہ لے. کچھ 6 مہینے کے بعد میں نے پھر یہی پریکٹیکل کیا, اس کو تھوڑا سا ڈانٹا, اس کو تھپڑ لگایا. تو اس نے کہا کہ پاپا میں ابو کو اپنے دادا جی کو بتا دوں گا کہ پاپا جی آپ شراب بھی پیتے اور سگریٹ بھی پیتے ہیں, کیونکہ میں چھپ چھپ کے یہ کام کرتا تھا. تو مجھے یہ بات یاد آئی کہ میرے دوست کا ایک ہی بیٹا تھا اور اس نے بھی یہی کام کیا جو اس کا باپ کرتا تھا. تو چونکہ میں بائبل مقدس چرچ میں اپنے آفس میں پڑھتا تھا, تو اس دن میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اپنے گناہ کا خدا سے اقرار. تو سر میں نے کہا کہ خدا نے مجھے بھی ایک ہی بیٹا دیا ہے, تو کیوں اگر شراب نوشی یا نشہ ہی کرتا رہوں گا تو یہ بھی وہی کام ہے. تو سر اس دن میں نے خدا سے وعدہ کیا, میں نے کہا کہ خدا آج میں وعدہ کرتا ہوں, اور یہ وعدہ میں اپنی ماں سے, اپنے باپ, اپنی بیوی, اپنے دوست, اپنے بھائی سے کسی کے ساتھ نہیں کر رہا, لیکن خدا یہ وعدہ میں آپ سے کرتا ہوں, خدا مجھے سنبھال. اور پھر خدا نے ایسی میری زندگی بدلی, آج میں آپ لوگوں کے سامنے ہوں. اور آج میرا ٹاپک بھی اسی بات پہ ہی ہے. ہم دیکھیں گے سر پیدائش کی کتاب اور اس کا 3 باب اور اس کی 9 آیت. خدا کے پاک کلام میں کچھ یوں مرقوم ہے, لکھا ہے, تب خدا نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا کہ تو کہاں ہے. اس نے کہا میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا. خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی خاص برکت ہو. آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ٹاپک ہے آدم کے بارے میں, کہ خدا آدم کو پکارتا ہے اور آدم سے پوچھتا ہے کہ آدم تو کہاں ہے. آدم غائب ہے, آدم چھپا ہوا ہے. آدم کا جواب آگے سے آتا ہے کہ خدا میں ننگا ہوں. سر بائبل مقدس ہمیں یہ بات سکھاتی کہ جب انسان کی زندگی میں گناہ آتا ہے تو وہ روحانی طور پر ننگا ہو جاتا ہے, اور آدم بھی تب روحانی طور پر ننگا ہو گیا تھا, وہ خدا کے سامنے نہیں جا سکتا تھا. آج کے آدم کا بھی یہی حال ہے. آدم آج دور ہے, خدا سے دور ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی زندگی میں گناہ ہے, وہ حقیقت میں ننگا ہو چکا ہے. گناہ بدی خدا کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے کیونکہ خدا پاک ہے. اور آج آپ دیکھ لیں, آج بہت سی منسٹری میں, آج بہت سی کلیسیاؤں میں, بہت سی چرچز میں آدم غائب ہیں, عورتیں بہت زیادہ ہیں. آدم کے پاس بہانہ ہے کہ میں جاب پر تھا, میں لیٹ آیا, میں سو گیا, بہانہ ہے. آدم آج خدا سے دور ہے. میں بھی خدا سے دور تھا لیکن خدا نے مجھے کھینچا. آج خدا ان لوگوں کو بھی اپنی طرف کھینچنا چاہتا ہے جو خدا سے دور ہے. در حقیقت ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. ہم اس کبوتر کی مانند ہیں جب ابلیس یا سانپ یا بلی کو دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر کہ میں محفوظ ہو گیا, میں محفوظ ہو گیا ہوں. تو یہاں پر بھی خدا آدم کو پکارتا ہے اور کہتا ہے کہ اے آدم تو کہاں ہے. در حقیقت ہم جو انسان ہیں اپنے اندر
ऐसी चीजों को लेकर बैठ गए हैं जिनका वजूद ही नहीं है, जिनका मतलब ही नहीं है। वाज नबी अगर 3 बाब उसकी 20 आयत पढ़े तो वहां पर एक बात बड़ी खूबसूरत लिखी है, लिखा है कि सब के सब खाक है और सब के सब फिर खाक में जा मिलेंगे। अयूब नबी भी एक बड़ी खूबसूरत बात कहता है कि मैं खाक की मानद हूं। दर हकीकत सर हम अपने आप को नीचे रखना चाहते ही नहीं है, हम अपने अंदर अकड़ पैदा कर चुके हैं। और अकड़ सर आप जानते हैं कि अकड़ किस चीज की निशानी है? इंसान के अंदर कब अकड़ आती है? जब वो मर जाता है, उसका हाथ पांव नहीं हिल सकता। और इंसान के अंदर जब गुनाह आ जाता है तो तब वो अकड़ जाता है, वो उस मुर्दे की मानद है जिसमें जान नहीं है। और यहां पर भी खुदा कहता है कि आदम तू कहां है? दर हकीकत अयूब नबी और वाज नबी भी सिखाना चाहता है कि हमने अपने अंदर अकड़ नहीं रखनी, हमने खाक बनना है, खाकी बनना है। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि जो शख्स अपने आप को छोटा करेगा, जो अपने आप को जमीन पर छोटा बनाएगा, खुदा का कलाम कहता है कि आसमान पर उसका अजर पड़ा। जब हम खाकी बनेंगे तो फिर होगा क्या? खुदा अपना पाक रूह हमारे अंदर उड़ेलेगा। और जब खुदा अपना पाक रूह हमारे अंदर उड़ेलेगा तो फिर होगा क्या? आज ज़कई से खुदा होने के बाद गए, आज इस घर में निजात है। जब हम अपने अंदर खुदा के रूह को डालेंगे, खुदा के रूह को अपने अंदर लेके आएंगे तो फिर सर खुदा जो है निजात का मंबा है हमारे अंदर, इस घर में भी निजात आ इस घर में भी निजात आ जाएगी। हालेलुया। एक बड़ी खूबसूरत आयत है, पौलुस रसूल कहता है 2 कुरिन्थियों अगर उसका 4 बाब और उसकी अगर 7वीं आयत पढ़े तो लिखा है 7वीं आयत में, लेकिन हमारे पास ये खजाना मट्टी के बर्तनों में रखा है। हालेलुया। खुदा ने खजाना कहां पे रखा है? मट्टी के बर्तन, मट्टी के बर्तनों में। और हमें क्या पढ़ने की जरूरत है? खाक, मट्टी। जब हम खाक बनेंगे तो खुदा अपना खजाना हमारे अंदर रखेगा। हालेलुया। और खुदा का खजाना क्या है? हमेशा की जिंदगी। यर्मिया नबी की मार्फत खुदा फरमाता है कि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ। और खुदा के ख्यालात क्या हैं? हमेशा भलाई के ख्यालात हैं। खुदा के ख्यालात नेकी के ख्यालात हैं। खुदा चाहता है कि हम मसीह में फरोतन बन जाएं। खुदा चाहता है कि हम एक ऐसा बर्तन बन जाएं कि जिसमें खुदा जो है अच्छा खजाना अपना जमा कर सके। मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल बताना चाहता हूं। आप देखिए एक कुम्हार को कि वो जब मट्टी के बर्तन को लेता है बनाने के लिए तो पहले मट्टी लेता, मट्टी को अच्छी तरह गूंथता है, सानता है। और सर जब एक मट्टी एक बर्तन अपने आप को उस कुम्हार के हवाले कर देता है, करती है, तो वो अच्छा बर्तन बन जाता है। लेकिन जिस मट्टी में जिस बर्तन में अकड़ आ जाती है वो बर्तन अच्छा नहीं बनता और कुम्हार उसको तोड़ता है। लेकिन जिस बर्तन में अकड़ आ जाती है वो बर्तन इस काबिल नहीं होता कि वो अच्छी शेप से बन सके, अच्छे तरीके से बन सके। जो मट्टी जो बर्तन अपने आप को अपने आका के हवाले कर देता है तो याद रखें फिर उसका मालिक जो है ना, कुम्हार जो है, उसको उस पर खूबसूरत डिजाइनिंग करता है, उसको अच्छे तरीके से बनाता है। और ऐसा बर्तन जो है ना वो एक ऊंचे महल की जीनत बनता है। इसी तरह खुदा जो है हमारा कुम्हार है, वो चाहता है कि हम अपने आप को उसके हवाले करेंगे। जब अब यही है, अगर एक बर्तन अच्छी तरह आग में तपाया जाए, पकाया जाए, तो फिर वो जब मजबूती पकड़ता है तो वो महफिल में भी काम आता है और मेहमानों के भी आगे रखने का काम आता है। आज का आदम कहाँ पे है? खाकी हम लोग, हमने खुदा के ज़ूर में अपने आप को ढेलना है। खुदा चाहता है कि हम अच्छे बर्तन बन जाएं। खुदा चाहता है कि उसका जो अच्छा खजाना है वो हमारे अंदर जमा हो। लेकिन हम कहाँ हैं? मैं काफ़ी चीज़ें जो है ना खुदा के कलाम से सीखता रहता हूँ। और खुदा का कलाम जब भी हम पढ़ते हैं तो उसमें कोई ना कोई नई से
नई बात हमें सीखने को मिलती है। आप देखें, आदम जब उसने गुनाह किया तो उसने अपने गुनाह की माफी नहीं मांगी, बल्कि उसने कहा कि जो तूने औरत मुझे दी, इसने मुझे फल खिलाया। इल्जाम जी। लगाना शुरू कर दिया। अब यही गलती उसके बेटे ने की अपने भाई हाबिल ने। उसने भी अपने गुनाह का इकरार नहीं किया, मतलब कि उसने भी खाकी बनने की कोशिश नहीं की, बल्कि अकड़ अपने अंदर रखी, अकड़ दिखाई। और बाइबल मुकद्दस पता क्या कहती है? खुदा का कलाम हमें बताता है कि खुदा ने कहा कि आज के बाद जमीन तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी, तू अपने खून पसीने की कमाई खाएगा जब तक के दोबारा। आज हमें जरूरत है मेरे अजीजों कि हम कैसा बने, खुदा कैसा चाहता है। आदम को खुदा ने पुकारा कि तू कहाँ है, तो उसने कहा कि मैं नंगा हूं। हमें दर हकीकत सिद्रक, मिसक, अब्दुन्नजू की तरह बनने की जरूरत है। हमें मूसा की तरह बनने की जरूरत है। हमें यशवा कालब की तरह बनने की जरूरत है। सैमुअल से खुदा ने क्या कहा? सैमुअल सैमुअल सैमुअल। तो सैमुअल ने क्या कहा कि खुदा मैं हाजिर हूं। हालेलुया। हालेलुया। आज का आदम, आज हमें भी जरूरत है कि जब खुदा हमें पुकारे तो हम भी खुदा से कहें कि खुदा मैं हाजिर हूं। ऐसा ना हो कि खुदा हमें पुकारे और बुलाए, पूछे कि आदम तू कहाँ है, तो हम कहें कि खुदा मैं नंगा हूँ, मैं तेरे सामने नहीं आ सकता, मैं बिजी हूँ, मैं ड्यूटी पर हूँ। मेरे अजीजों, आज आप सोचें आप कहाँ पर हैं, आपकी ज़िंदगी कहाँ पर है, आपका खानदान कहाँ पर है। क्या आप खुदा के साए के नीचे हैं? क्या आप खुदा की कुर्बत में, खुदा के आगोश में हैं? अगर नहीं है तो फिर आज टाइम है, आज मौका है कि आप अपनी ज़िंदगियों में गौर करें और तौबा करें और मसीह यीशु पर ईमान लेके आएं। हालेलुया। ऐसा बहुत ज़बरदस्त, खुदा आपको बरकत दे। बड़ा ही अच्छा मैसेज, और उम्मीद है जो आपने बरकत पाई होगी। और जैसा कि खुदा के खादम ने सिखाया कि आदम तू कहाँ है, तो आज हमने जो हासिल कलाम हमने सीखा कि हमने सैमुअल की तरह कहना है कि खुदा मैं हाजिर हूँ, और अपनी ज़िंदगी खुदा को देना है, ताकि खुदा आपकी ज़िंदगी में आकर जलाली और अजीब काम करे, आप भी बचें। और यीशु ने कहा कि तू नजात पा तो तेरा घराना नजात पाएगा। तो मैं चाहता हूँ आप छोटा सा इकरार करें मेरे पीछे, कहीं यीशु नासरी मैं हाजिर हूँ, खुदा यीशु मेरी ज़िंदगी को तब्दील कर। जो मैंने कलाम सीखा है तो मुझे पुकार रहा है, और मैं कहता हूँ खुदावन मैं हाजिर हूँ, मेरी ज़िंदगी को तब्दील कर। आमीन। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। ऐ बाप, तेरे बेटे यीशु के नाम में हम दोनों खादम मुत्तफिक होकर दुआ करते हैं। जिस बहन भाई ने तौबा की है, आज ही से इसकी ज़िंदगी यीशु के नाम में तब्दील हो, और पाक करूँ तो इसकी मदद कर, ताकि हाँ खुदा का आज से ये खुदा कादर कहे कि मैं हाजिर हूँ खुदावंद। हाँ खुदावंद, हर वक्त ये तुझे टाइम दे, इसका उठना बैठना चलना फिरना जागना सोना तेरे कलाम के मुताबिक हो। आज से ये तेरा बंदा तेरी बंदी बन जाए खुदा, तेरी मर्जी इनकी जिंदगी में पूरी हो। और खुदा कदम दोनों भाई मिलकर तमाम देखने वालों के लिए बरकत चाहते हैं, अपने मुल्क के लिए सलामती की दुआ करते हैं। हमारा मुल्क सलामत रहे, मुल्क पाकिस्तान पर यीशु तेरी बरकत हो, तमाम बीमारियां खत्म हो, मुल्क पर तेरी रहमत हो, और खुदा तमाम आलमगीर कलीसियाओं को बरकत देते हैं यीशु के नाम में। आमीन। सो गॉड ब्लेस यू अजीजों, अपना ख्याल रखें, खुदा आपके साथ हो।